कहते हैं मैं आपको कहता हूँ मैंने आपकी बॉडी की डिमांड करनी है। डायरेक्टली उन्होंने मुझसे बात की। डायरेक्टली जी। आपकी फ्रेंड भी वही थी? वही थी मेरी फ्रेंड भी। अच्छा। तो एकदम से सुन के शौक भी हुआ और अफसोस भी आया कि एज ए एंकर होके ये हमें ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि मीडिया फील्ड इतनी गंदी है लड़कियों के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप नाइट डिनर करें, नाइट स्टे करें। तो हम हमारे ही सामने हमारी ही बॉडी की डिमांड कर रहे हैं वो। अच्छा। उन्होंने डायरेक्टली बात की कि अगर आपने नहीं मेरी डिमांड पे पूरा उतरना तो आप जा सकते हैं। मैंने सर को कहा, मैं कहा सर आपको शर्म आनी चाहिए, आप एंकर हैं एक, और आप लड़की से कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। आप लोगों को तो लड़कियों को इंसाफ दिलाने के बजाय आप लड़की की डिमांड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक एंकर का काम होता है कि मजलूमों को इंसाफ दिलवाए ना। तो अगर वो लड़की के साथ खुद ही इस तरह की हरकतें करेगा तो लड़की के साथ कोई गलत काम हो रहा है, एंकर का काम है फौरन उसके हक में आवाज उठाए, ना कि वो ऐसे अपनी ही खुद ही गलत डिमांड लेके आगे पहुंच रहा है वो। बहुत बुरी बात। नाज़रीन, लाहौर 42 एचडी के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ अनाया मलिक मौजूद हैं जो कि एंकर हैं। इनका ऑफ कैमरा बता रही थी कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझसे मेरी बॉडी की डिमांड की गई। अब इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि क्या हर लड़की से उसे बॉडी की डिमांड की जाती है जब वो मीडिया फील्ड में आती है, और ये फिर किस तरह बची या उनकी बातों में आ गई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप मुझे पहले ये बताएं कि आपको इस फील्ड में टाइम कितना हुआ, स्टार्टअप जो है वो आपको स्टार्ट किए इस फील्ड में कितना टाइम? जी तकरीबन मुझे हो गए हैं 3 इयर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने स्टार्टअप कैसे लिया था? स्टार्टअप तो मेरा बहुत गंदा था। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बयान करती हूँ कि मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुझे और मेरी दोस्त को। अच्छा। हम दोनों थी साथ। तो मैं किसी सर के पास गई हूँ, तो मैंने सर को कहा सर मुझे जॉब चाहिए एज एंकर के तौर पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आपको उन्होंने पहले कोई बात नहीं की। उन्होंने पहले मुझे एग्री किया कि ये मेरे पास आ जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डन हो गई आपकी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे और मेरी फ्रेंड का। तो कहते हैं आप दोनों ने करनी है। मैंने कहा जी। तो वो कहते हैं कि लेकिन एक मसला है। मैंने कहा कौन सा? कहते हैं नाइट शिफ्ट में। अच्छा। तो कहते हैं हम यहाँ ऑफिस से बाहर नहीं जाते इंटरव्यू करने, हम अंदर ही करते हैं इंटरव्यू। अच्छा। तो मैंने कहा सर तुम हमें इतना पता नहीं था एक्सपीरियंस का मीडिया फील्ड का। हमने कहा, मेरी फ्रेंड ने कहा चलो होगा ऐसा कोई। तो हमने कहा ठीक है लेकिन टाइमिंग तो बताएं। वो कहते हैं हमारी टाइमिंग होती है रात से 10 बजे से स्टार्ट। अच्छा। कहते हैं हमारी 10 बजे से टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो नाइट देर चलती है। अच्छा। जी। मैंने कहा सर ऐसी कौन सी टाइमिंग है? पहले मैं और मेरी फ्रेंड शॉक्ड हो गई एकदम। हमने कहा कि रूल्स होंगे इनके कुछ। तो सर कहते हैं मतलब बहुत सी उन्होंने ऐसी बात की। सर कहते हैं मैं आपको कहता हूँ मैंने आपकी बॉडी की डिमांड करनी है। डायरेक्टली उन्होंने मुझसे बात की। डायरेक्टली? जी। आपकी फ्रेंड भी वही थी? वही थी मेरी फ्रेंड भी। अच्छा। तो एकदम से सुन के शौक भी हुआ और अफसोस भी आया कि एज ए एंकर होके ये हमें ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा। बिना जॉब के देते वो अपनी डिमांड्स आगे रख रहा है। कहता है आप मुझे ये बताओ आप दोनों को कितने पैसे चाहिए। अच्छा, दोनों को कह रहा था एक दूसरे के सामने ही? जी। दोनों से बॉडी की डिमांड कर रहा था? तो कहता है कि आप दोनों को कितने पैसे चाहिए। हमने कहा सर पैसों की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। अच्छा। यहाँ तो बात सिर्फ जॉब की हो रही है। तो सर कहते हैं नहीं वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे बताओ आपको 90,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, तो आप मेरे पास वर्क करें, परमानेंटली वर्क करें आप। अच्छा। पर्सनली के तौर पे। अच्छा, पर्सनली बन के रहें। तो आप नाइट स्टे करें मेरे साथ। डायरेक्टली ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे सामने और मेरी फ्रेंड के सामने। पहले हम दोनों तो शॉक्ड हो गए एकदम सुन के ये हो क्या रहा है। तो हमने ऐसे सोचा नहीं था कि मीडिया फील्ड इतनी गंदी है लड़कियों के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप नाइट डिनर करें, नाइट स्टे करें। तो हम हमारे ही सामने हमारी ही बॉडी की डिमांड कर रहे हैं वो। अच्छा। तो मैंने कहा सर जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें ना गलत समझ रहे हैं। अच्छा। तो हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं। सर कहते हैं जैसी भी लड़कियां हैं मैं जो आपको कह रहा हूँ वो करें, अगर नहीं करना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपसे कह दिया? उन्होंने डायरेक्टली बात की कि अगर आपने नहीं मेरी डिमांड पे पूरा उतरना तो आप जा सकती हैं। नाज़रीन, हर जगह ऐसा ही क्यों होता है जब लड़की घर से मजबूर होकर निकलती है कोई जॉब करने तो सबसे पहले उसे उसकी बॉडी की डिमांड क्यों की जाती है? अच्छा, फिर? तो हम फिर मेरी फ्रेंड तो एकदम चुप हो गई बिल्कुल। तो मैंने तो उस एंकर को सुनाई बातें। मैंने कहा सर आपका कोई तरीका नहीं है हमसे ऐसे बात करने का। तो सर कहते हैं मैंने तो कोई बात नहीं की, जो सच है मैंने वो बताया आपको। तो बिल्कुल एक होता है ना डर खौफ होता है इंसान के चेहरे पे, ऐसा कुछ नहीं था उनके चेहरे पे। मुझे तो मैंने सर को कहा, मैं कहा सर आपको शर्म आनी चाहिए, आप
एंकर हैं एक, और आप लड़की से कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा। आप लोगों को तो लड़कियों को इंसाफ दिलाने के बजाय आप लड़की की डिमांड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक एंकर का काम होता है कि मजलूमों को जी, जी। इंसाफ दिलवाए ना, एक- तो अगर वो लड़की के साथ खुद ही इस तरह की हरकतें करेगा तो लड़की के साथ कोई गलत काम हो रहा है, एंकर का काम है फौरन उसके हक में आवाज उठाए, बिल्कुल। ना कि वो ऐसे अपनी खुद ही ही गलत डिमांड्स लेके आगे पहुंच रहा है वो। बहुत बड़ी बात की आप। तो फिर मैंने एकदम मैं हो गई, मैंने कहा अब मेरी फ्रेंड की तो बहुत सी मजबूरियां थी, वो एकदम चुप हो गई, मैं उठ गई, मैंने कहा चलो यहाँ से चलें। तो कहती है नहीं 1 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा यहाँ पे बैठने का मकसद ही क्या है? जब उसने बात कर ली डायरेक्टली कि आप डिमांड्स पे पूरा उतरने की फिर हमने आपको वर्क देना, अदरवाइज नहीं देना। अच्छा। तो वो बैठ गई बिल्कुल। तो सर को पता लग गया होगा कि ये लड़की है, ये मेरी मान बात गई पे है। नहीं आ रही। हाँ। तो ये मैं दूसरी को ही कहता हूँ, तो उसको कहते हैं कि चले आप दोनों में से दोनों को नहीं मैं एक ही रख लेता हूँ पर्सनली के तौर पे, परमानेंटली के तौर पे एक को ही वर्क करने के लिए रख देता हूँ। तो फिर मैंने तो मैंने बहुत सुनाई, क्योंकि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी फेस टू फेस बात कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए उस एंकर को कि लड़की को अप्रिशिएट करने के बजाय उसे बातें कर रहा है ऐसी। अब मुझे ये बताएं, वो जो लड़की आपके साथ थी, आपकी फ्रेंड, फिर उसका क्या बना? तो वो तो मैंने तो बहुत समझाया कि मैं कुछ कह नहीं सकती, तो वो उसके पास ही वर्क कर रही। जाहिर सी बात है, फिर उसने बॉडी भी जो है वो, जाहिर सी बात है बॉडी की डिमांड रखी थी, तो फिर उसने पूरी तो की होगी। उसका मकसद ही यही था। उसका मकसद ये था, वो वहां रुक गई। ये था कि उसने बिना काम के कोई भी वर्क नहीं देना उसने। अच्छा। वो कह रहा है अगर मेरी डिमांड्स पे पूरा उतरोगी फिर ही आपको वर्क मिलेगा, और वो भी जब तक वो चाहे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एक लड़की को उन्होंने समझा क्या हुआ है, किसी भी फील्ड में वो लड़की चले जाए, आर्मी में चले जाए, पुलिस में चली जाए, अगर लड़का जाए तो ठीक, अगर लड़की जाए तो ये गंदी होगी, तो इसीलिए इस फील्ड में आई है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है कि लड़की अपनी मर्जी से जी नहीं सकती? अगर लड़का काम करे वो ठीक है कि लड़का है, क्यों एक लड़की है तो क्या उसे हक नहीं है पूरी ज़िंदगी जीने का? एक लड़की जॉब नहीं कर सकती? क्या एक लड़की बाहर निकल नहीं सकती? बिल्कुल निकल सकती। तो क्यों लड़कियों की सेफ्टी खुद लड़कियों के हाथ में होती है? लेकिन ये जो अवाम है ना, कुछ लोगों की गंदी नज़रें होती हैं, कुछ मर्द की गंदी नज़रें होती हैं जो लड़कियों की इसी बात की वजह से उनको जीने नहीं देती हैं। मुझे बताएं, फिर 3 इयर्स आपको इस फील्ड में हो गए, जब उसने आपसे जो है डिमांड की, आपने उसकी डिमांड पूरी नहीं की, तो आज तक आप फिर इस फील्ड में कैसे हैं? कहा यह जाता है कि मीडिया का हर बंदा ही और मीडिया की हर लड़की यूज होके आगे आती है, और अगर आपने उसे जो है वो उसकी डिमांड नहीं पूरी करने दी, फिर आज आप इस जगह पर 3 साल में कैसे जी पहुंचे? वही कहते हैं ना, लड़की के पास एक ऑप्शन नहीं होते, 1000 ऑप्शन होते हैं लड़की के पास, एक नहीं तो दूसरे के पास नहीं वो जा सकती क्या? बिल्कुल जा सकते। तो फिर मैं दूसरे सर के पास गई। फिर उसने भी डिमांड्स की? नहीं, उसने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जाते साथ ही मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया, और उन्हीं ही की बदौलत में मैं आज इस मुकाम पर पहुंची। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद अपनी उन बहनों को मैसेज देना है जो यहाँ तो एक जगह जाती हैं और उनसे जब डिमांड की जाती है, यहाँ वो उनकी डिमांड पूरी कर देती हैं, और यहाँ मजबूर होकर घर बैठ जाती हैं कि बाहर तो ये डिमांड्स होती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर उस वक्त यहाँ ये उनकी डिमांड पूरी कर देती तो आज ये बहुत गलत कर रही होती, या अगर उस वक्त ये घर बैठ जाती तो आज ये इस लेवल पे ना होती। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपनी उन बहनों के जहन से ये बात निकाल सकूँ कि हर मर्द एक जैसा होता है, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल। अगर एक जगह आपको लगता है कि ऐसा है तो बिल्कुल आप उसको छोड़े और आगे जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ।